जो टीचर्स के बच्चे हैं और अमीर बाप की जो औलादे है, यहाँ पर उनकी सेटिंग हो जाती है और हम जो है सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं। जो कुछ लोगों का मुझे ये फोन आया है कि यहाँ पर कुछ टीचर्स द्वारा स्टूडेंट से कुछ सेटलमेंट करके यहाँ पर चीटिंग की गई है। ये बात सही है। ये आरोप बेबुनियाद है। इस प्रकार का चीटिंग का प्रकार इस महाविद्यालय में अभी तक कभी नहीं हुआ। के अंदर पेपर शुरू होने के पहले ऑब्जेक्शन लिया गया था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब पेपर में दोबारा से उस स्टूडेंट को चीट मिली तो हमने फिर पुलिस को यहाँ पे बुलाया। ये आरोप बच्चों ने जानबूझकर लगाया क्योंकि वो खुद ही उनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल लेकर आए थे वो लोग। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। 21 फरवरी 2024 को एचएससी की यानी कि 12th की परीक्षा शुरू हुई। मैं कामठी में कोरवाल कॉलेज जो सेंटर है वहां मौजूद हूं। आज 6 मार्च है, आज के दिन का लास्ट पेपर था। सारे बच्चे जो है पेपर देकर अब फिलहाल निकल चुके हैं। पेपर जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबर लग रही थी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स में और यहाँ के स्टाफ में कुछ चीजें जो है वो चल रही है। क्या है वो चीजें? कुछ चीटिंग को लेकर भी सब बहुत सी चीजें हमें यहाँ पर पता चली। क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ से बात करते हैं। मैं आप लोगों से ये पूछने के लिए खास यहाँ आया हूँ। आज आपका आखिरी पेपर था, कैसा गया पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर तो बहुत अच्छा गया, बट चेकिंग हमारी बहुत होती है। अगर हम चेकिंग तो होंगी ना, उसमें क्या है। मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीटिंग चल रही है। अब चीटिंग जो करने वाले तो करते हैं, लेकिन जो कुछ लोगों का मुझे ये फोन आया है कि यहाँ पर कुछ टीचर्स द्वारा स्टूडेंट से कुछ सेटलमेंट करके यहाँ पर चीटिंग की गई है। ये बात सही है। यहाँ के एक सर है जो कि 3 स्टूडेंट है रूम नंबर 8 के, उनको चीट सप्लाई होती है हर पेपर में, उनकी चीट सप्लाई करी गई है यहाँ के सर के थ्रू। हाँ, आप लोग भी आज पेपर था आप लोगों का भी? जी आज कैसा गया पेपर? पेपर तो आज अच्छा गया, ईमानदारी से गया। जिस तरह से मैंने इनसे पूछा कि यहाँ से जो खबर हमें लगी, पिछले हर पेपर के बाद कुछ न कुछ यहाँ पर गतिविधियां, यहाँ तक कि पुलिस तक को बुलाना पड़ा, ऐसी चीजें हमें पता चली। खास बात यह है कि कुछ टीचरों की सेटिंग के साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर चीटिंग कर रहे थे। ये बात में कितनी सच्चाई है? असल में देखिए बात ऐसी है, आपने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देखा होगा, वहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी। जी जी। तो किसी न किसी तरह वो अपनी पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश की। ठीक उसी तरह यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे जो टीचर्स के बच्चे हैं और अमीर बाप की जो औलादे है, यहाँ पर उनकी सेटिंग हो जाती है और हम जो है सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं। अच्छा। मतलब हम यहाँ पे 16 चैप्टर पढ़ के आए और हमें पलटने भी ना दिया जाए। और हमारी सेम क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टीचर यहाँ पे खुद चिट ला के सप्लाई कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीजें देखी आपने अपनी आंखों से? हाँ सबने देखी है, सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें देखे, हम सब ने अपनी आंखों से देखे। ये सब हमारे आप लोगों ने देखी है सब? जी देखिए जी पूरा सुने हैं सिर्फ? देखिए अपने आंखों से देखिए। सब लाके देते हैं उनको, सर लोग लाकर देते कोरवाल कॉलेज? यस सर। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, पता लगे कुछ स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया? जी बिल्कुल किया था। 2 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर था, उसके अंदर पेपर शुरू होने के पहले ऑब्जेक्शन लिया गया था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब पेपर में दोबारा से उस स्टूडेंट को चीट मिली तो हमने फिर पुलिस को यहाँ पे बुलाया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी उस स्टूडेंट के साथ वैसे ही चीटिंग उसको दे दी? बिल्कुल ली गई और ऊपर से हमें धमकियां दी जा रही थी कि हमें मारा जाएगा। कौन धमकी दे रहा था? यहाँ के कोरवाल का जो भी स्टाफ है वो स्टाफ में से कोई एक थे। अच्छा, आप लोग ही थे वो सब मतलब विरोध करने में? हम 18-20 लड़के थे जो वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर गए थे, लेकिन हमें मारने की धमकी वगैरह दी गई थी। अच्छा, पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा? क्या ऐसा हो गया था? पुलिस को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो चिट सप्लाई की जा रही थी, जो कि इलीगल है, बिल्कुल इलीगल कानून है। और हमारा बस कहना ये था कि अगर आप सख्ती कर रहे तो सबके साथ करिए, नहीं तो आप किसी के भी साथ मत करिए। अच्छा। यहाँ पर हमारी बार बार चेकिंग हो रही थी, 6 बार 8 बार। अगर एक बार चेकिंग होने में 3 मिनट भी जाता है तो हमारा 15-20 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा था। बोर्ड वाले हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि हम ज्यादा लिख ले, लेकिन ये किसी न किसी तरह हमारा टाइम कम कर रहे थे। अच्छा। तो ये सारी शिकायत थी, तो हमने फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। हमें धमकियां भी मिली थी। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ पे अगर शिकायत करेंगे तो कोरवाल के स्टाफ को करेंगे, अगर वही हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हमें पुलिस की सहायता लेना पड़ता। इसलिए हमने फिर 100 नंबर डायल किया था। अच्छा, अभी जो है पुलिस स्टाफ को जब आपने बताया सारी चीजें, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? यहाँ पे कुछ भी रिस्पांस नहीं था।
बल्कि 2 तारीख को यहाँ पे बहुत मामला गर्म हो गया था। अच्छा बात ये हो गई थी कि मारा पीटी भी राइट में तब्दील हो सकता था वो अच्छा। केस। जो लोग इस स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ मुझे उनके ऊपर हैरत आ रही है कि एक आप स्टूडेंट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये हम यहाँ पे 100-150 बच्चे हैं, हाँ आप इनका परसेंटेज गिरा रहे हो। हाँ तो बस मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसमें मिली हुई है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर मिला हुआ है, या फिर यहाँ का स्टाफ इसके पीछे है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट को ऊपर लाने के लिए हाँ। इतने सारे स्टूडेंट का आप परसेंटेज गिरा रहे हो। नुकसान कर 5 साल बाद हाँ। जब ये बच्चे आईएएस बनेंगे तो क्या ये करप्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल 5 साल बाद जब ये लोग पायलट बनेंगे तो क्या ये 200-300 पैसेंजर की जान जोखिम में नहीं डालेंगे? बस यही मेरी यहाँ पे कंसेप्ट था कि यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने आज हमें बहुत सपोर्ट किया। आज ऐसी और- कुछ चीजें हुई? नहीं, आज कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज किसी न किसी तरह जब ये पुलिस तक बात पहुंची है तो आज यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ईमानदारी से यहाँ पे पेपर लिया गया है। आप लोगों को चीट करने नहीं दिया इसलिए तो नहीं, मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमारा कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा था, हाँ ये अनवर हमारे भाई है, ये 2 मिनट से लिख रहे थे तो इनकी चेकिंग हो गई कि आप कहाँ से लिख रहे हो। अच्छा। इस तरह से यहाँ पे हमें सताया जा रहा था। जिस तरह से आपने कहा कि टीचर्स के यहाँ के, ये टीचर्स के बच्चे अमीर बाप के बच्चे, तो किससे कहना चाह रहे हैं आप ये? मतलब कौन लोग हैं वो, क्या बताना चाहेंगे? असल में आपने एसएससी में भी उसका नाम देख लिया था, और मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ। एचएससी में जो रिजल्ट आएगा, जिस तरह से उसे चिट सप्लाई हुई है, हाँ एचएससी में भी वो टॉपर बिल्कुल मिलेगा आपको। अच्छा। जी। तो चलिए, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, काफी कुछ लोग तो यहाँ पर जा चुके हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि जब से पेपर शुरू हुआ उसके नेक्स्ट डे से यहाँ पर कुछ ना कुछ गतिविधियां जो है वो हो रही है। आज लास्ट पेपर है। आज हमने यहाँ पे बच्चों से बात की कि क्या यहाँ पर सारी चीजें पोरवाल कॉलेज में हुई है। अब यहाँ पर पोरवाल कॉलेज के मैनेजमेंट का, स्टाफ का क्या कहना है, यहाँ पर अंदर चल के उनसे भी उनकी बात सुनते हैं। दोस्तों, पोरवाल कॉलेज की गेट के बाहर आज मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आज का आखिरी पेपर था, हमने स्टूडेंट से बात की जिन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के पोरवाल कॉलेज जो जूनियर कॉलेज है, यहाँ के स्टाफ जो है कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ सेटिंग करके उन्हें चीट्स सप्लाई कर रहे थे। हमारे साथ जो है वाइस प्रिंसिपल अग्रवाल सर है, उनसे भी बात करेंगे कि उन बच्चों ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है और उनका क्या कहना है। सर, अभी कुछ समय से, आज ही की नहीं, जब से पेपर शुरू हुआ उसके दूसरे दिन से ही ये अफवाहें चल रही है, चीज़ें मुझ तक आई कि आपके कॉलेज में स्टाफ द्वारा आपके कुछ स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ सेटिंग करके बच्चों को चीट सप्लाई की जा रही थी। ये आरोप बेबुनियाद है। इस प्रकार का चीटिंग का प्रकार इस महाविद्यालय में अभी तक कभी नहीं हुआ, अच्छा और अभी भी ये प्रकार नहीं हुआ। ये आरोप बच्चों ने जानबूझकर लगाया, क्योंकि वो खुद ही, उनके पास बहुत ज्यादा मटेरियल लेकर आए थे वो लोग, अच्छा और आपने अभी देख लिया, आपको मैंने बताया जी कितना हमने मटेरियल जमा किया। वो यदि हम ले लेते हैं तो उनको गुस्सा है, वो आरोप करते हो। अच्छा आरोप करने में क्या लगता है? और उन्होंने यदि ऐसा हुआ है तो तभी खड़े रह के बताना चाहिए ना कि सर इस प्रकार का चिट तुम्हारे शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। आपने बताना चाहिए ना कि ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। बच्चों ने पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया कि आप लोगों को बताने के बाद भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे। किस संदर्भ में कार्रवाई नहीं कर रहे थे? बच्चों को जो चीट दी जा रही थी, नहीं किया ना कार्रवाई बच्चों पे, क्यों नहीं की कार्रवाई? टीचर्स पे कार्रवाई नहीं करी। टीचर ने पूरा ही नहीं ना, टीचर पे कैसी कार्रवाई करेंगे? कोई टीचर ऐसा कर ही नहीं सकता ना। टीचर कैसा? पुलिस को क्यों बुलाया गया? पुलिस को हमने थोड़ी बुलाया। नहीं, बच्चों ने बुलाया ना। बच्चों ने बुलाया, उन्होंने डायल किया, उनका काम है पुलिस वालों का। बच्चों ने 100 पे डायल किया तो वो पुलिस वाले आए यहाँ, देखा उन्होंने यही बोला, जब तुम क्या कर रहे थे, जब यदि छात्रों को टीचर द्वारा यदि सप्लाई किया जा रहा है तो तभी तुमने सर को क्यों नहीं बताया? सर को बता देना था, रूम पे जो पर्यवेक्षक होता है उनको बता देना था। कुछ बच्चों को कहना है कि हमने सब बताया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टाफ जो है आके बंद करके अपना काम कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसा होने वाला है? ऐसा कैसा पूछवाएगा? ऐसा ये आरोप में कोई तथ्य नहीं है, आरोप करने को कुछ लगता नहीं। उन्होंने जब भी बता देना चाहिए था कि सर इस प्रकार का हो रहा है। उन्होंने क्यों नहीं बताया? पुलिस ने भी उनको यही सवाल किया। कुल मिलाकर वो जो चीट कर रहे थे, वो चीट हम पकड़ रहे थे, पकड़ना हमें आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है, बिल्कुल। ये कैसा हम उसमें सभी तरह की चिट लाते हैं। ये देखो, ये देख लीजिए, ये इस पे लिख के लाया उन्होंने, इस पे लिख के लाया। अच्छा, ये लिख के लाया, इस पे, ये बोर्ड पे लिख के लाया इस प्रकार का। ये इस प्रकार इस पे भी लिख के लाया। ये रेड बोर्ड पे देख लीजिए, ये देखो, ये देखो,
इस प्रकार का चीट यदि हम पकड़ते हैं तो वो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। अच्छा तो वो गुस्सा असंतोष इस प्रकार टीचर्स पे व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। मैं इन सभी आरोप को खारिज करता हूँ। तो जिस तरह से बच्चों ने आरोप लगाया लेकिन इनके प्रिंसिपल का ये कहना ऐसा है कि इनका स्टाफ और इनके द्वारा इस तरह की कोई भी जो सेटिंग बच्चे या उनके पेरेंट्स के साथ नहीं की गई है। बच्चों का आरोप इसलिए है क्योंकि उन्हें ही चिट करने नहीं दिया गया है। अभी तक पोरवाल कॉलेज पर इस प्रकार का आरोप जी कभी भी नहीं लगा। ये जी। फर्स्ट टाइम है और उसका कारण मैं बताता। हाँ अभी क्या हुआ है, हाँ वो बच्चे दूसरे कॉलेज के बच्चे ज्यादा यहाँ आए जी और मेरे कॉलेज के बच्चे यहाँ कम है, ओके ऐसा उनका आरोप था। अच्छा और इसलिए तुम जानबूझ के हमको त्रास दे रहे। ऐसा नहीं है, शासन के कड़क निर्देश है। कॉपी चलाना, कॉपी मुक्त अभियान संपूर्ण महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। जी, उसके तहत हमने स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दिया है। पहले उनको बोला गया है आपके पास यदि चिट मिलती है तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी उनके पास ढेर सारा मटेरियल निकला है, ये आपको मैंने बताया है। इसलिए इस तरह के आरोप करना और पुलिस स्टेशन जाना ये कॉलेज की बदनामी करने का प्रकार है। ये कॉलेज प्रशासन बिल्कुल सहन नहीं करेगा। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।